नमस्कार साथियों, अखंड भारत चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी के इजी नोट्स की एक सीरीज़ लेके आए हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं एक पीटी के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स वाकई में अभी तक मेरे देखे हुए सारे नोट्स में बहुत इजी नोट्स हैं, मेरे खुद के 100 नोट्स हैं और इनको पढ़ के आप पॉलिटी का अपना बेस बना सकते हैं। और यदि आपने एक बार याद कर लिया तो विदिन 1 घंटे में ही ये हमको रिवाइज़ हो जाते हैं। और कोई भी MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो उसके 80 to 85 क्वेश्चंस यदि पॉलिटी के मैं कहूँ तो इजीली अपन इससे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए, आज इसका तीसरा दिन है और हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से तात्पर्य है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जिन परिस्थितियों में बन रहा था वो परिस्थितियाँ वह थी जब हम आज़ाद हुए थे। सब कुछ नया नया था। अंग्रेज़ों ने हमें चुनौती दी थी कि संविधान बना के दिखाओ। तो फिर हमारे सामने ये खड़ा हुआ था कि हम क्या करें। इसीलिए हमने संविधान बनाया और अलग अलग देशों से स्रोत लिए, प्रेरणा ली कि हमारा संविधान में क्या क्या हो। ठीक है, तो भारतीय संविधान पे सर्वाधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का रहा। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके 2/3 भाग हमने हमारे भारतीय संविधान में लिया है, इसीलिए वो 35 का अधिनियम बहुत IMP है हमारे लिए। फिर भारतीय संविधान उधार का थैला है, ये कथन किसने कहा था, कई बार पूछ लेते हैं। तो यह कथन ऑस्टिन जेनिक्स का है। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन या इंग्लैंड या UK से हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली, दूसरा नाम मात्र का प्रधान, तीसरा एकल नागरिकता, चौथा कानून के समक्ष समानता, पांचवा प्रधानमंत्री, छठा विधि निर्माण की प्रक्रिया। ये सब हमने ब्रिटेन, इंग्लैंड या UK। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया था। दूसरी बात, ब्रिटेन के संविधान की खासियत क्या है कि ये विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। फिर आता है अगला देश अमेरिका, IMP है, जैसे कि ब्रिटेन भी IMP है और अमेरिका भी बहुत। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया, तो मोस्ट IMP हमने लिए क्या, मौलिक अधिकार 12 से 35, याद हो गए ना अनुच्छेद। फिर दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा न्यायिक पुनरावलोकन, चौथा उपराष्ट्रपति, पांचवा लिखित संविधान। मतलब विशेषता है कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान है। छठा लिया हमने महाभियोग या इम्पीचमेंट और सातवां लिया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, उसके बाद आता है आयरलैंड, मोस्ट IMP है आयरलैंड, क्योंकि यहाँ से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP। फिर उसके बाद है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। फिर आता है अगला देश ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, समवर्ती सूची और प्रस्तावना। फिर जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान को बीमर संविधान कहते हैं, ये कई पेपरों में आ चुका है, IMP है। ठीक है, फिर अगला है आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। फिर दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर आता है रूस या रसिया या USSR या सोवियत संघ, तो यहाँ से हमने लिए मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बाद आता है कनाडा, तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया, संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्तियाँ अर्थात रेसिडरी पावर। फिर जापान, तो जापान से लिया हमने कथन है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर, मतलब जो भी विधि कानून या लॉ से संबंधित प्रक्रिया हैं उनको छोड़कर बाकी का। फिर फ्रांस, तो फ्रांस से हमने क्या लिया, गणतंत्र शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये वर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, संविधान में भी है और अक्सर कई बार पूछे जाते हैं कि फ्रांस से क्या क्या लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का चैप्टर था, छोटा सा। छोटे छोटे चैप्टर इसलिए करवा रही हूँ 4-4, 5-5 मिनट के, ताकि आपका इंटरेस्ट आए और आप इंटरेस्ट के साथ इसके नोट्स बनाते जाएं और याद करते जाएं। मैं एक साथ 5-6 चैप्टर्स करा दूँगी, तो आप बीच में वीडियो पॉज कर देंगे या लिखेंगे ही नहीं या छोड़ देंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाएं। और पहले पॉलिटी मुझे समझ में नहीं आती थी, पर मैंने जब ये नोट्स पढ़ना स्टार्ट करे तो मेरा इंटरेस्ट इतना जाग गया कि जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो सबसे पहले पॉलिटी से ही शुरुआत कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। उद्देश्य
बिल्कुल भी टीआरपी कमाना नहीं है या पब्लिसिटी, सिर्फ इतना है कि मेरे वो भाई बहन जो दूर दराज रह रहे हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है, तो उन तक ये नोट्स पहुंच सके और वो भी पीटी एग्ज़ाम निकाल सके, ताकि हम देश में मदद कर सकें। आज यदि हम कुछ बने होते तो ज़रूर देश की सेवा कर पाते। ठीक है।